हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रेशमा और आप देख रहे हैं सिलाई सफ़र। आज के वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ब्लाउज की कटिंग ब्लाउज से नाप कर करने के लिए बताऊंगी। ये बिगिनर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले मैं ब्लाउज को लूँगी, जो ब्लाउज का नाप का बनाना है। तो मैं ब्लाउज का सबसे पहले लेंथ नाप ले रही हूँ। लेंथ इसका है 13 इंच। देखिए, कंप्लीट लेंथ इसका है 13 इंच। अब मैं इधर से फिटिंग करके ले रही। ये मैं ब्लाउज में अभी बनाई है, तो इसे फिनिश नहीं की मैं अभी तक। तो इसे मैं पिनअप कर ले रही हूँ। पिनअप करके मैं इसे उल्टा कर ले रही हूँ। उल्टा सीधा दोनों साइड से मैं इसका नाप करके देख लूँगी कितना है। 15 इंच है, इधर से 30 इंच का है और इधर है 19 38 साइज का ब्लाउज है ये। अब मैं इसे सीधे करके भी अच्छे से नाप ले रही हूँ। इधर से भी 19 इंच आ रहा है, यानी 38। इधर से नीचे 15 इंच 30 इंच का है। इधर लेंथ 13 है, तो मैं नाप ली। अब इसे अच्छे से फोल्ड कर लूँगी कपड़े को। नीचे से मैं सीधी लाइन खींच दे रही हूँ। इसके ऊपर से मैं 1 इंच का मार्जिन ले रही हूँ फोल्ड करने के लिए नीचे से। इसे मैं सिलने के बाद में हेम करूँगी। इधर 13 इंच था लेंथ, तो मैं इसमें हाफ इंच मार्जिन दे के 13.5 पे दाग लगा दी। अब इधर से ऊपर से मैं शोल्डर ले रही हूँ 5.5 इंच। इधर मुंडा भी मैं 5.5 इंच ही लूँगी नीचे साइड। देखिए, मैंने 5.5 इंच पे लिया। इधर से मैं 9.5 ले रही हूँ। 38 साइज का ब्लाउज है, तो 38 का मैं 4 से डिवाइड करूँगी तो 9.5 बचेगा। तो 9.5 इंच मैं ऊपर ली और नीचे साइड 4 से डिवाइड करने से 30 का 7.5 इंच आएगा। तो मैं उसमें 1 इंच ज़्यादा लूँगी। बीच में टक लगेगा 1 इंच का, हाफ इंच 2 टक लगेगा। ये मैंने दाग लगा दिया। 38 है, नीचे 15 है। अब मैं इधर बैक पट्टी का नाप ले रही हूँ। बैक पट्टी इसका 3 इंच है, तो मैं इसमें हाफ इंच मार्जिन देते हुए ले लेती हूँ 3.5 इंच। हाफ इंच मार्जिन में चला जाएगा। पूरा कंप्लीट होने के बाद में ये 3 इंच ही बचेगा। ये शोल्डर 2 इंच है, तो मैं यहाँ पे 3 इंच ले रही हूँ शोल्डर। ये जितना बचा है ये नेक के लिए हो जाएगा। तो नीचे से मैं नेक ले रही हूँ 2.5-3 इंच ले रही हूँ। डीप नेक चाहिए। अब इसे राउंड कर दूंगी। राउंड नेक चाहिए। 3 इंच पे भी मैंने थोड़ा सा डीप किया है। अब यहाँ पर मैं टक लगाऊंगी, इसलिए मैंने 1 इंच बढ़ा कर लिया था। 4 से डिवाइड करने से 7.5 आ रहा था, तो मैं 8.5 ली थी। यही 1 इंच का मार्जिन लगेगा। इधर से दोनों तरफ लगेगा ये टक। अब ये बैक साइड का मेजरमेंट बिल्कुल रेडी हो गया है। मैं इसे कट कर ले रही हूँ। तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं नेक भी कटिंग कर दूंगी। इधर से भी एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल ले रही हूँ। ये देखिए, बैक साइड का बिल्कुल कटिंग तैयार हो गया है। अब कपड़े को सीधे करके मैं फिर से स्केल से ये वाली नीचे वाली लाइन पहले सीधे कर लूँगी। अब ब्लाउज का ये वाला पीस मैं तैयार कर रही हूँ। तो देखिए, ये 10.5 इंच है। यहाँ से यहाँ तक 10.5 इंच है, तो मैं 1 इंच मार्जिन ले रही हूँ। ऊपर से हाफ इंच, नीचे से हाफ इंच, तो 10.5 है, तो मैं यहाँ से 11.5 इंच ले रही हूँ। ये देखिए, हाफ इंच ऊपर हाफ इंच नीचे से जाएगा, तो 10.5 बचेगा बनने के बाद में। अब मैं ये वाली पट्टी ले रही हूँ। यहाँ से 3 है, तो यहाँ भी मैं 3 ही डालूँगी। अब मैं स्केल से पहले इसे सीधी कर ले रही हूँ दोनों साइड। अब मैं यहाँ का मुंडा नाप ले रही हूँ। यहाँ का मुंडा 5.5 इंच है। 5.5 है, तो यहाँ भी मैं 5.5 ही दे दूँगी। इस साइड से 4 इंच है, इधर भी 4 दे रही। अब स्केल से मैं इसे सीधी लाइन खींच दूँगी यहाँ पर।
ये 1.5 इंच पे मैं मार्जिन लगा के लिए ये दाग लगाई। अब ये आर्म होल का राउंड कर दी मैं। अब इधर नेक के लिए मैं ये काट रही हूँ, ये जाके जुड़ेगा नेक में। तो यहाँ पर 4 इंच है, 4 इंच है तो मैं 5 इंच दूंगी। हाफ इंच दोनों साइड में मार्जिन चाहिए होता है। ये वाली भाग भी नापना है। ये देखिए यहाँ पर 2 इंच है, 2 इंच है तो मैं यहाँ पर 2.5 इंच दूंगी। इस तरफ से ही सिर्फ हाफ इंच जाएगा। इधर मार्जिन के कपड़ा मैंने 1.5 इंच पहले ही छोड़ रखा है, तो एक साइड का मार्जिन लूँगी। ये वाली नाप ली मैं, 4 इंच है तो 4-5 इंच दी। अब ये बीच में ये आर्म होल के ठीक बीच से नापूंगी मैं। ये कटोरी के पास से आर्म होल के बीच में 2 इंच है तो मैं यहाँ पे 3 इंच दूंगी। अब ये वाले पॉइंट पर दाग लगा के मैं इसे राउंड कर दूंगी। ये देखिए, अब ब्लाउज से मैं एक बार नाप भी लूँगी। टोटल ये जितना है उतना ही यहाँ पर आना चाहिए। हाफ इंच मार्जिन ऊपर से नीचे तक छोड़कर। ये देखिए 8 इंच है, यहाँ से मैं थोड़ा सा छोड़कर, यहाँ से हाफ इंच छोड़कर मैं नाप रही हूँ। 8 इंच है, नीचे से हाफ इंच मार्जिन के लिए भी बच जा रहा। ये बिल्कुल परफेक्ट साइज है तो मैं यहाँ से कट कर ले रही हूँ। यह हमारा एक साइज का इधर का भी पट्टी एक तैयार हो गया है। मैं इसे काट ले रही। इधर नीचे से भी एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर ले रही। ये देखिए, ये वाली पीस भी कट करके तैयार हो गया। अब मैं कटोरी का साइज का काटूंगी। तो ये डबल कटोरी ब्लाउज बना रही मैं, तो डबल कटोरी साइज है तो इधर नीचे से मैं पहले लाइन सीधी कर लूँगी। अब मैं ब्लाउज से नाप कर काटूंगी। जितना ब्लाउज में है उतना ही आना चाहिए, इसलिए ये देखिए इधर से 5.5 इंच रेडी है तो मैं 2 इंच बढ़ाऊंगी। 1 इंच बीच में टेकिंग लगेगा और हाफ इंच इधर से मार्जिन है तो 2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। जितना है 5.5 है तो मैं 7.5 ली। फिर 7.5 के बीच में भी एक दाग लगाऊंगी 4.25 इंच पे, बिल्कुल बीच में 4.25 होगा। अब मैं तीनों लाइन जहाँ पे आया है बस तीनों को खींच लूँगी। उसके बाद में नाप कर यहाँ पर दाग लगाऊंगी मैं। ये देखिए 3 लाइन रेडी हो गया। अब मैं यहाँ से नापूंगी। ये देखिए ये 2.5 इंच है तो मैं यहाँ पे 3.5 इंच लूँगी। हाफ इंच ज़्यादा करके लूँगी, हाफ इंच दोनों साइड जुड़ेगा। इधर 3 इंच है तो मैं 1 इंच बढ़ा के यहाँ पे 4 इंच ले रही हूँ। इस तरफ में फ्रंट में बिल्कुल सामने साइड में जिधर हुक आई लगेगा 1.5 इंच है तो मैं 2.5 इंच लूँगी यहाँ पे। अब इसे मिला दूँगी स्केल से। और याद रहे दोस्तों, अगर आप ये कटिंग करें हाफ इंच मार्जिन जब ऊपर नीचे दोनों साइड ले रहे तो सिलने के टाइम में भी हाफ इंच ही सिलना है, नहीं तो ब्लाउज ढीली हो जाएगी। दोनों साइड हाफ इंच का मार्जिन लेकर ही सिलना है। और अगर आपको कम सिलने की आदत है तो थोड़ा कम लिया करें, नहीं तो हाफ इंच पे सिलाई करें, हाफ इंच मार्जिन अंदर में छोड़कर। ये मैं तैयार कर ली, हो गया बिल्कुल कटिंग करके रेडी हो गया। इधर मैं एक टक लगा लूँगी। ये सामने साइड का है, इस साइड में जिधर हुक आई लगेगा इस साइड का है तो मैं वहाँ पे कट लगा ली पहचानने के लिए। अब मैं यहाँ कटोरी का दूसरा भाग रेडी करूँगी। यहाँ पर भी मैं 5.5 है तो 7.5 लूँगी। जितना उसमें ली कटोरी का एक भाग में जितना ली उतना ही इसमें भी लूँगी 7.5। अब बीच में 4.25 इंच बिल्कुल बीच में, यहाँ से मैं 1.5 इंच दोनों साइड नाप लूँगी। देखिए इधर भी 1.5 इंच नाप ले रही एकदम साइड वाली लाइन में। अब इस तरह करके राउंड शेप दे देना है।
मैंने पहले डॉट डॉट दिया, उसके बाद में इस लाइन को गढ़ा कर दे रही हूँ ताकि अच्छा से दिखे। ये देखिए 1.5 इंच पे इस तरह से राउंड कर दिया जाता है। अब मैं यहाँ ऊपर का साइड नाप ले रही हूँ। ये 2 इंच है, ये देखिए 2 इंच है, तो मैं 1 इंच बढ़ा के दे रही हूँ 3 इंच। दोनों साइड सिलाई होगा हाफ इंच, तो 2 इंच का रेडी हो जाएगा। मैं दे रहा नेक का काट ले रही हूँ, नेक का जितना है देखिए 3.5 इंच है, तो मैं यहाँ पर मैं 4.5 इंच दूंगी। यहाँ से यहाँ तक मैं नाप लूँगी। देखिए यहाँ से यहाँ तक 6 इंच है, तो जितना भी है यहाँ से मैं हाफ इंच बढ़ाकर यहाँ पे दाग लगा ले रही हूँ 6.5 इंच पे। तो यहाँ से फिर ऊपर साइड में राउंड करते जाना है। यहाँ से हमारा परफेक्ट कटोरी साइज आएगा। और ये वाले भाग भी देख लेना है कितना है इसमें। उस टाइम मैं पूरा नापी थी, अब यहाँ पर कटोरी का आधा साइज नापूंगी। ये हाफ कटोरी नाप रही मैं, अब वो मैंने उस टाइम फुल नापा था। तो यहाँ से यहाँ तक 5 कंप्लीट चाहिए। तो ऊपर का हाफ इंच और नीचे का हाफ इंच तैयार हो गया है। 5 इंच है तो मैं 6 इंच पे दाग लगाई। यहाँ से ये नेक के लिए आ रहा है 3.5 इंच जो नेक के लिए चाहिए। ये हो गया है तैयार, मैं नाप के दिखा दे रही हूँ। इधर से हाफ इंच छोड़कर मैं नापना स्टार्ट करी, इधर 3.5 पे आ गया। हाफ इंच पे सिलाई होगा, हाफ इंच मार्जिन में सिलाई होगा, तो बनकर बिल्कुल उसी तरह रेडी होगा जैसा ब्लाउज में नाप रही हूँ। इसको भी मैं कट कर ले रही। ये कटोरी का दोनों भाग कट कर बिल्कुल रेडी हो गया है। अब मैं फिर से फोल्ड कर रही हूँ कपड़े को। यहाँ से मैं स्लीव काट कर दिखाऊंगी। स्लीव जितना है मुझे नाप लेना है वही ब्लाउज से। ये देखिए 3.5 इंच स्लीव है, तो मैं 4.5 इंच लूँगी। हाफ इंच इधर और हाफ इंच उधर से। ये अस्तर वाली ब्लाउज है तो नीचे भी हाफ इंच ही जाएगा, क्योंकि अस्तर में हाफ इंच से मेन फैब्रिक में कपड़ा से उलट दूँगी, इसलिए हाफ इंच ले रही हूँ। इधर मोरी चाहिए 6.25 इंच है, 6.25 इंच पे मैं दाग लगा ली। ये वाली बैक साइड वाले को लेकर मैं यहाँ पे देख ले रही हूँ कि आर्म होल कितना था इसमें। ये देखिए 8.5 इंच था, तो मैं इसमें 8 इंच लगाऊंगी। क्योंकि वो वाली मैं अंदर से दबा के सिलूंगी तो 8 इंच ही आएगा आर्म होल। ये वाली फ्रंट के लिए मैं इधर दाग लगा रही हूँ, ये वाली बैक साइड के लिए है। ये मार्जिन मैंने 1.5 इंच रखा है। ये बैक का, ये फ्रंट का। स्लीव भी बिल्कुल तैयार हो गया है। अब मैं इसे कट कर लूँगी। अगर आपका कोई सवाल हो सिलाई से रिलेटेड तो आप कमेंट ज़रूर करें, मैं बता दूँगी। ये फ्रंट भाग का है। फ्रंट भाग को मैं इस तरह से हाफ इंच पे कट कर लूँगी ताकि झोल ना आए ब्लाउज में। और एक भाग काटने के लिए बाकी है। ये देखिए ब्लाउज का ये नीचे वाली पट्टी फ्रंट में पूरा हो गया। अब ये दोनों, ये वाली साइड की बाकी है, बिल्कुल नीचे वाली। तो यहाँ पे 7.5 इंच है, तो मैं 1.5 इंच ज़्यादा ले रही हूँ। इस तरफ से हाफ इंच जाएगा और इस तरफ मार्जिन में पीछे साइड रखूँगी 1 इंच, तो 1.5 इंच पे ले रही हूँ। आप 2 इंच भी ले सकते हैं, जितना आपको बैक साइड में पीछे उल्टा साइड में जितना मार्जिन रखना उतना बढ़ा के ले सकते हैं। यहाँ पे 3 इंच है, तो 2 इंच में एक्स्ट्रा डालूंगी। हाफ इंच उधर मार्जिन के लिए और नीचे फोल्ड करने के लिए 1 इंच, तो यहाँ पे 2 इंच बढ़ा कर ली। इधर 2.5 इंच है, तो यहाँ भी मैं 2 इंच बढ़ा कर लूँगी। 4.5 इंच ले लूँगी, क्योंकि यहाँ पर नीचे फोल्ड भी होगा। देखिए 2.5 इंच, 4.5 इंच है, इस तरफ 5 इंच ली। अब मैं इसे स्केल से मिला दूँगी। इसे थोड़ा से नीचे से राउंड शेप देकर फिर इसे कटिंग कर लूँगी मैं।
अब ये फाइनल था, बिल्कुल तैयार हो गया है सारा ब्लाउज कट कर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, बताएं कैसी लगी। और सिलाई कटिंग के और भी आसान वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।